मेरे बहुत सारे मिथ्स हैं जिनमें से 7 टॉप मिथ्स आज मैं आपको बताऊंगा और उनकी रियलिटी भी बताऊंगा कि कहीं वो मिथ्स रियल तो नहीं है। तो इसके लिए वीडियो एंड तक देखना होगा। और उससे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कई बातें बता देता हूँ। इसमें इंडिया में 2 चलते हैं हमारे पास, निफ्टी और सेंसेक्स। जो निफ्टी है वो है NSE का और वो सेंसेक्स है BSE का। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि ये कॉमन बात है, ये तो अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, मेरा मानना है। और सेंसेक्स में 30 शेयर्स इंक्लूड होते हैं और निफ्टी में 50 होते हैं। तो चलो अब मिथ्स पे आ जाते हैं हम। तो जो पहला मिथ्स है वो है यू नीड मनी टू मेक मनी, कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। ये भाई कोई रियलिटी नहीं है, साफ बात है सिंपल शब्दों में। क्योंकि इसमें मनी से इतना नहीं होता जितना परसेंट से होता है। अब आप 1 लाख लाओ, चाहे 1 करोड़ लाओ, चाहे 10 करोड़ लाओ, या फिर 10,000 भी लाओ, जो 10% हो रहा है वो तो उसी हिसाब से हो जाए ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख का 1 करोड़ का 10% ज़्यादा हो रहा। और उसमें वो स्टार्टिंग में मेरा मानना ये है कि काफ़ी कमी कैपिटल लानी चाहिए जब बिगनर हो। जब प्रोफेशनल हो जाओ तो आप फुल टाइम ज़रूर कर सकते हैं इसे। कई ये होता तो ये भी मानना है कि ये अमीरों का खेल है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है अमीर गरीब। आज के टाइम पे हर दूसरे ऐप से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे 5 पैसा, अपस्टोक्स, एंजल वन, पेटीएम मनी, बहुत है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन योर ओन इज़ वेरी रिस्की, तो ये हमारा दूसरा मिथ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो रिस्की तो होता है, अगर आप खुद करोगे तब भी रिस्क। तो आज राजेश सर भी करे ना तो वो भी उसमें भी रिस्क रहता है। बट अगर आप कोई चीज़ समझ के करो तो उसमें रिस्क कम हो जाता है। और खुद से अगर आप पढ़ने के बाद बिल्कुल नॉलेज लेते करो प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो रिस्क नहीं रहती। और बिना नॉलेज कुछ भी उठा लिए तो रिस्क है ही। और सबसे ज़्यादा रिस्क उसमें होती है जो न्यूज़ चैनल, टेलीग्राम के चैनल, और फिर यूट्यूब से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज है और शेयर ले लिया। इससे कभी पैसा नहीं बनता, मैं बता दूँ साफ बात। मैंने खुद ने ये ट्राई किया हुआ है, न्यूज़ से देख के मैंने काफ़ी पैसे जमाए हुए हैं। तो अब हम आते हैं हमारे मिथ 3 पे, जो है कि इन्वेस्टिंग तो बहुत आसान है। जब रेट नीचे रही हो तब शेयर खरीद लो और जब ऊपर रही हो तब बेच दो। ऐसा नहीं होता। जो नॉन इन्वेस्टर्स होंगे वो कहेंगे कि क्या इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है, ये वो, नीचे जाओ तब ले लो, ऊपर आओ बेच दो। ऐसा कभी भी नहीं। और जब स्टार्ट करते हैं तो लो पॉइंट पे कोई भी नहीं लेता, सब हाई पॉइंट पे ही लेते हैं। क्योंकि हमारा मानना ये होता है स्टार्टिंग में कि जो शेयर ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर ही जाएगा, और हर बार वैसा नहीं होता है। और फिर हम पैनिक होकर बेच देते हैं, तो इसी वजह से लॉस होता है। जो चौथा मिथ है वो है इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन इज टू मच ऑफ टाइम। तो मतलब इसकी बात ये है, हम जब भी खुद से इन्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप एक बात बताओ, शेयर मार्केट ट्रेड बिजनेस की तरह लेके चलो। जब बिजनेस करते हैं उसमें टाइम तो देना ही पड़ता है। पैसा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, साफ बात है, वरना पैसा नहीं बनता है। टाइम और रिसर्च तो आप हर दूसरी चीज़ में देते हो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हो। अगर अब आप घर भी लेते हो तो उसमें भी आप कितना देखोगे, आसपास में कैसी सोसाइटी है, कौन से एरिया में है, कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ हम चेक करते हैं। तो फिर शेयर मार्केट में लेते टाइम क्यों चेक ना करें। और आज के टाइम पे जितना सिंपल है उतना मुझे नहीं लगता कभी हो सकता है। पहले तो हमें वहाँ पे BSE के लाइनों में लगना पड़ता था और वैसा कुछ होता था। अब तो कुछ नहीं है, फ़ोन और लैपटॉप पे बैठो और तुरंत लो, बेचो, पैसा घर बैठे बैठे बनाओ। इससे सिंपल क्या हो जा। तो अब आते हैं जो हमारा 5th मिथ है, वो तो भाई बहुत ज़्यादा ही बड़ा मिथ है इंडिया में। वो है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ लाइक गैम्बलिंग, कि मतलब शेयर मार्केट एक जुआ है। जुआ हर चीज़ होती है माने तो, और वैसे माने तो जुआ कुछ नहीं होता। वैसे तो फिर बिजनेस भी जुआ होता है, उसमें रिस्क भी रहती है, क्या पता कब कुछ हो जाए। तो फिर तो बिजनेस करना भी छोड़ दो। मैं बताता हूँ अब जुआ क्या होता है। अगर तुम किसी भी आंख बंद करके कोई चीज़ उठा रहे हो, बेच रहे हो, शॉर्ट सेल मार रहे हो, पुट ले रहे हो, ट्रोल ले रहे हो, तो वो जुआ ही है, चाहे कुछ भी करो आप। बट जब आप उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस और पूरा देख के समझ के करोगे तब वो जुआ नहीं रहता, तब वो इन्वेस्टिंग बन जाता है। जो हम सोच समझ के करते हैं वो इन्वेस्टिंग होती है, और जो ऐसी रैंडमली उठा दिया वो होता है जुआ। जो छठा मिथ है उसका मतलब है हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है।
जो रिटर्न हो रहा है वो अच्छी कंपनी आपको दे रही है, और जो जहाँ ज़्यादा रिस्क हो रही है उसका कोई पता नहीं है कंपनी कब बंद हो जाए। और रिटर्न तो TCS रिलायंस काफ़ी देते हैं। देखो थोड़े टाइम पहले रिलायंस 500 रुपये के अराउंड था मेरे देखने के सामने ही, और अब 2700 3000 के अराउंड चल रहे हैं। तो इसमें पैसा डबल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बट जब समझदारी से करो और जब बेवकूफ़ों की तरह करोगे तो पैसा जाने में भी कोई टाइम नहीं लगता। और आपको एक बात और बता दूं, शेयर मार्केट में 90% पीपल पहले 1 महीने में ये अपने 90% कैपिटल गवा देते हैं, क्योंकि वो कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी बेच देते हैं। और आप स्टार्टिंग में आओ, आपको ऑप्शंस नहीं करने। और जो 7th मिथ है वो है स्टॉक जो अचानक से तुरंत बढ़ गया तो वो वापस नीचे भी आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भाव होता है वो भगवान होता है। ये हमारे राजस्थानी में एक बोलते हैं कि भाव भगवान है। तो मतलब प्राइस कोई भी आप होते तो ना, वैसे प्राइस बताने वाले हैं, प्राइस कोई कंपनी वाले भी नहीं बता सकते कि क्या प्राइस जाएगी या क्या आएगी, क्योंकि रेट कहीं भी जा सकती है। तो इसमें भी वैसे होता है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो शेयर नीचे आना वाला है नहीं, साफ बात। बट अगर कंपनी के शेयर तो वैसे उठा दिया जाए कि न्यूज़ में आ जाए या फिर उस टाइप से, तो वो डेफिनेटली नीचे आना ही है, क्योंकि जो उसकी प्राइस वैल्यू होती है वो उस पर आए रही। आसमान में कितना ही उड़ लो, नीचे ज़मीन पे तो उसे आना ही पड़ेगा अपनी लोकेशन पे। और लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे से फंडामेंटल चेक करो। टेक्निकल उस पर इतने वर्क नहीं करते हैं प्रॉपरली। फंडामेंटल चेक बिल्कुल अच्छे से चेक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज बता देता हूँ जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लाइक टाइटन जो टाटा का ब्रांड है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, वरना टाटा मोटर्स भी काफ़ी अच्छा शेयर है। और हाँ, एक बात और इससे याद आई मुझे, जो टाटा मोटर्स है वो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था 272 अराउंड था, और आज वो 500 से भी ऊपर है, और नीचे आए रही नहीं वो, ये मेरी गारंटी है कि 500 से नीचे तो जाएगा नहीं। और उस टाइम अगर तुम वेट करते कि भाई ये वापस 272 आएगा, नहीं आएगा वो शेयर अब कभी भी नीचे, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स कमाल हैं। और अब देख लो रोड पे हर दूसरी गाड़ी आपको टाटा की देखने मिल रही है। टाटा नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिक रही है SUVs में। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो